हम यहां पर सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करते हैं, अपनी लीडरशिप खड़ी करो। जब मल्लाहों का नेता हो सकता है, मांझी का नेता हो सकता है, पासवान का हो सकता है, यादव का हो सकता है, तो अपना नेता क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, जो बीमारी पिछले 70 सालों से आपको है, आपको बीजेपी को हराने के नाम पे वोट देना बंद करना पड़ेगा, वरना कभी आपकी लीडरशिप खड़ी नहीं हो सकती। जितनी भी पार्टियां हैं एमआईएम को छोड़कर, हर पार्टी सिर्फ आपसे एक डर दिखाती, इनको वोट मत देना वरना बीजेपी आ जाएगी, ऐसा मत बोलो वरना बीजेपी आ जाएगी, कुछ मत मांगो वरना बीजेपी आ जाएगी। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, कितनी मरतबा आपने बीजेपी को वोट दिया? क्या आपने कभी बीजेपी को वोट दिया? और कभी देंगे? बीजेपी कैसे जीत रही है? कौन वोट दे रहा है बताओ ना। कभी आप सवाल नहीं करते हैं, आपसे ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई लीडर, कोई अगुवा नहीं है। आप गांव में, ग्राम में अपने एक मुखिया चुनना चाहते हो, जमात जब निकलती है तबलीगी जमात, तो उसमें एक अमीर चुनना चाहते हो, मस्जिद में एक इमाम चुनना चाहते हो, लेकिन सियासत में राहुल गांधी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जब सबका आप जिंदाबाद करोगे तो उनका जिंदाबाद हो जाएगा और तुम्हारा मुर्दाबाद हो गया। तो अगर चाहते हो कि हमारा भी जिंदाबाद हो, बराबरी की बात हो, हिस्से की बात हो, तो अपनी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अगर हैदराबाद के लोग सिर्फ बीजेपी के हराने के नाम पे वोट देते, अगर केरला के लोग सिर्फ बीजेपी के हराने के नाम पे वोट देते, तो आज उनकी लीडरशिप खड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा साइड में हो जाओ बीजेपी को हराने वालों, हम अपना लीडर खड़ा करेंगे और अपने नेता को तैयार करेंगे, वो बीजेपी को हराएगा और हमको जिताएगा। आज हम क्या कर रहे हैं बताइए? एक कोई सिंगल ऐसा आदमी हो जो बताइए, एक सिंगल आदमी। मैंने हजारों ने, लाखों लोगों से पूछा। मैं गाजीपुर से गाजियाबाद तक की मैं बात कर रहा हूं, मैं बिहार में गया से लेकर सीमांचल तक की बात कर रहा हूं, पटना से लेकर आपके अमौर तक की मैं बात कर रहा हूं। मैं जब लोगों से पूछता हूं कि आप किस चीज के नाम पे अब तक राजद और कांग्रेस और जेडी को वोट देते थे, हर कोई यही कहता था, मुझसे यही कह जाता था कि आप इनको वोट दे दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। हम ना बीजेपी को वोट देते हैं, ना मेरे खानदान में किसी ने बीजेपी को वोट दिया, फिर भी बीजेपी जीत रही है। और हम ये सवाल नहीं कर पाते भाई बीजेपी जीत कैसे रही? बीजेपी जीतती तो हमारे वोटों से नहीं जीतती है। हम ना कभी बीजेपी को वोट दिए ना देंगे, लेकिन अब हम अपने बेटे, अपने पार्टी, अपने नेता को वोट देंगे, किसी और दूसरे को वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर आप वोट देंगे, इत्तेहाद की ताकत दिखाएंगे, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इंशाल्लाह सीमांचल से एमआईएम के कम से कम 8 विधायक जीतेंगे, 8 विधायक जीतेंगे। कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। क्या कहने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम इस विधानसभा के लिए कोई नए नहीं हैं। जब 2015 में एमआईएम ने यहां से अपनी शुरुआत की थी, हम तब से यहां पर आ रहे हैं। हम 2019 में भी आए, 2020 में भी आए, 2024 में भी आए, 2025 में भी आए। लेकिन मैंने 2-4 चीजें जो देखी आप लोगों के बीच में, हम हिंदुस्तान के हर शहर में हम लोग जाते हैं पार्टी के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जहां भी जाना होता है हम लोग पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन मैंने एक खूबी जो आप लोग के अंदर यहां देखी, वो सबसे बड़ी जो पहचान एमआईएम की बनी, जो पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान दी, कि जो इत्तेहाद हैदराबाद के लोगों ने दिखाया उससे कहीं भी कम बिहार के लोगों ने नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ी खूबी है। मैं जब जाता हूं लोगों के बीच में, जब मैं अख्तरुल ईमान साहब के बारे में बात करता हूं, तो आप यकीन मानिए कि अख्तर साहब को तो पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, हजारों की तादाद में हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग हमसे ऐसे मिले कि मैं अख्तर साहब को नहीं जानता हूं, मैं ओवैसी साहब को जानता हूं, मैं उसके नाम पे भी वोट दूंगा। तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज है कि जो पहचान अख्तर साहब ने यहां पे मेहनत करके खड़ा किया, उस पहचान को अगर डबल किसी ने किया तो हमारे नेता ने किया कि एक आपकी लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश की। आज हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब को एमएलए बना दो,
मैंने यहां पर कई सौ प्रोग्राम किए, मैं लगभग 10 सालों से कई सौ में प्रोग्राम किया हूं। मुझे आए हुए 3 से 4 दिन हो गया, मैं कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम कर चुका हूं। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब को एमएलए बन बनाओ, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब को अगर विधायक बनना होता तो वो राजद से भी बन सकते थे, सांसद बनना होता तो कांग्रेस से भी बन सकते थे, कैबिनेट मंत्री बनना होता तो जदयू से बन सकते थे। हमने कहा था यहां पर एक ही बात मैं कहते आया हूं, अपनी लीडरशिप खड़ी करो, वो भी अख्तरुल ईमान साहब की शक्ल में खड़ी करो, इसकी जरूरत है आपको। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। आपकी लीडरशिप जब तक नहीं होगी मेरी भाई, आपकी कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई बजट नहीं देगा, आपकी कोई सीमांचल बोर्ड की बात नहीं करेगा, आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम आपको बता दें, बस 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि बोलने वाले बहुत लोग हैं। जब 2020 का चुनाव हो रहा था, 2020 का चुनाव हो रहा था, अख्तरुल ईमान साहब का कंफर्म नहीं था कि अमौर विधानसभा लड़ेंगे, क्योंकि कोचा दामन से अख्तर साहब ने वादा किया था इजहार अफसी साहब को चुनाव लड़ाने के लिए। यह फैसला हुआ कि अख्तर साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे। सदर साहब ने फोन करके कहा, अख्तर साहब अगर आप चुनाव नहीं करेंगे तो यहां लोगों को लीड कौन करेगा, आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन उसी के 2 दिन बाद एक लड़का बड़ा ईदगाह के पास रहता, शोएब, मुझसे बताया कि सलमान भाई हम लोगों ने तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों के साथ अख्तर साहब के घर पे पहुंचे कि नहीं आपको अमौर से लड़ना है, हम लोग आपको जिताएंगे। बहरहाल पार्टी का फैसला हुआ कि अख्तर साहब अमौर से लड़ेंगे। नई विधानसभा थी हमारे लिए। हमारे पास दफ्तरी होटल में, किशनगंज दफ्तरी होटल में मेरे पास आए, मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है मीडिया वालों से। अजीत अंजुम साहब से मेरी बात हुई, जो न्यूज 24 में पहले एंकर थे, रिपोर्टर थे। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2 विधानसभा सीमांचल में हार रहे हो। हमने कहा कौन सा? बोले जहां एक बैठे हो ये विधानसभा और अमौर विधानसभा हार रहे हो। हमने कहा हम कैसे हार रहे हैं? बोले लड़ाई बहुत टफ है आपके लिए, नई विधानसभा है, लोग समझ नहीं पाए, दुनिया भर की बातें वो हमसे किए। कम से कम 15 मिनट तक बहस हुई। थोड़ा सा हमें भी डर महसूस हुआ कि शायद हम हार ना जाए चुनाव। बहरहाल एमआईएम ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। किशनगंज सीट हम तो हार गए कुछ वोटों से, लेकिन अमौर विधानसभा में कितने वोटों से जीते मालूम है आपको? नहीं मालूम किसी को? मैं बता दूं, बलरामपुर विधानसभा यहीं से थोड़ी दूर पर है, महबूब आलम 53,000 वोटों से जीते, जो कि बिहार में सबसे नंबर 1 पे वो जीते थे। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला आपका भाई, आपका बेटा, बगल में बैठा हुआ अख्तरुल ईमान साहब 52,500 वोटों से चुनाव जीते, जिसको लोग कह रहे थे कि चुनाव हार रहे हैं। और बिहार के तारीख में, अमौर के तारीख में, जब से अमौर विधानसभा जन्म लिया है, अभी तक इतने वोटों से कोई नहीं जीता जितने वोटों से अख्तरुल ईमान साहब ने चुनाव जीत कर दिखाया। और मैं इन जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो ये आवाम हमको दिख रही है, अल्लाह ने चाहा तो इस बार इंशाल्लाह 65,000 वोटों से चुनाव जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह।